ओके दा जी, आप सभी को जी आयन हूँ मेरे चैनल लाइट्स कैमरा एंड एक्सप्लेन। और आज जिस मूवी को हम एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम है कलाशनिकोव, जो रिलीज़ हुई थी सन 2020 में। 1941 जंग का माहौल है रशियंस और जर्मन के बीच। कलाशनिकोव अपने साथियों के साथ टैंक की मदद से दुश्मन सोल्जर्स पर हमला करता है। जर्मन्स भी एंटी टैंक मिसाइल से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे टैंक में कुछ सोल्जर्स मर जाते हैं। कलाशनिकोव अपने साथियों को मरा हुआ देख गुस्से में दुश्मन पर टैंक चलाने लगता है उन्हें मारने के लिए। जंग में जख्मी होने की वजह से उसे छुट्टी के लिए भेज दिया जाता है ठीक होने के लिए, मगर घर जाते वक्त रास्ते में उनका ट्रक खराब हो जाता है और मदद के लिए वो एक विलेज में जाते हैं, जहां उनका मुकाबला कुछ जर्मन सोल्जर से होता है। लेफ्टिनेंट उन पर मशीन गन से हमला कर देता है, जिससे 2 जर्मन्स मारे जाते हैं, मगर उनकी गन जाम हो जाने की वजह से एक जर्मन उन पर गोली चलाकर उन्हें ज़ख्मी कर देता है, जिसे फिर कलाशनिकोव मार देता है बंदूक से। बर्फ़ की वजह से गन जाम हो चुकी थी, इसलिए वो चल नहीं पाई। फिर उसे एक ऐसी गन का ख्याल आता है जो किसी भी मौसम या किसी भी हालात में चल सके। ट्रक के ठीक होते ही सब स्टेशन की ओर रवाना हो जाते हैं घर की ओर जाने के लिए। ट्रेन में सफ़र के दौरान साथियों से बात करते वक्त उससे एहसास होता है कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ जब तक वो एक चलने लायक ऑटोमेटिक राइफ़ल नहीं बना लेता। इसलिए वो बीच रास्ते में ही एक स्टेशन पर उतर जाता है अपने काम को ख़त्म करने के लिए। कलाशनिकोव ऑफिसर के पास जाता है उन्हें ऑटोमेटिक राइफ़ल को बनाने और इस्तेमाल करने के लिए। जंग में ऑफिसर उसे पहचान लेता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि पिछली बार उसके हैंडगन की वजह से वो फंसने वाला था। इसलिए अब वो उसकी मदद नहीं करेगा इस बंदूक को बनाने के लिए, और वो कलाशनिकोव को जाने के लिए कहता है। कलाशनिकोव वहाँ से दुखी होकर स्टेशन की ओर चल पड़ता है घर जाने के लिए, जहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ एक कर्नल बेसार आ रहे हैं, और मौका पाते ही वो कर्नल बेसार के पास चला जाता है उन्हें अपनी ऑटोमेटिक राइफ़ल के प्लान को बताने के लिए। कर्नल बेसार उसे परमिशन लेटर देते हैं, जिसे लेकर वो स्टेशन ऑफिसर के पास चला जाता है अपने काम को शुरू करने के लिए। उसे एक वर्क स्टेशन दिया जाता है अपने काम को पूरा करने के लिए, जिसमें उसकी मदद स्टेशन के कुछ वर्कर्स करते हैं। कलाशनिकोव अपनी गन को तैयार कर लेता है और सब उसे इस्तेमाल करने के लिए बाहर जाते हैं। गन के सक्सेसफुल टेस्टिंग से सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कलाशनिकोव कजाकिस्तान चला जाता है कर्नल बेसारोव को मिलने, मगर सोल्जर्स उसकी गन देखकर हैरान हो जाते हैं और उसकी गन को जब्त कर उसे कैदी बना लेते हैं। फिर मेजर वहां आकर कलाशनिकोव की बनी हुई गन देखते हैं, जो उन्हें काफ़ी पसंद आती है। मेजर गन की टेस्टिंग के लिए उसे गोरोकोवाया के वर्कशॉप पर भेज देते हैं अंद्रे कायाकाव के पास। ऑफिसर उस गन को टेस्ट करते हैं और उसकी काबिलियत देखकर हैरान हो जाते हैं। कलाशनिकोव को गोरोकोवाया वर्कशॉप पर ले जाया जाता है, जहां ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि उसकी गन बहुत अच्छी है, मगर आर्मी का हिस्सा बनने के लिए उसकी गन को कंपटीशन जीतना पड़ेगा, जिसके लिए उसे गन पर और भी काम करना पड़ेगा, जिसके लिए कलाशनिकोव राज़ी हो जाता है। अगले दिन जनरल कुर्बातकिन वर्कशॉप आते हैं गन को टेस्ट करने के लिए। अगर उन्हें गन पसंद आई तो वह कलाशनिकोव को कंपटीशन के लिए आगे भेजेंगे। टेस्ट के बाद जनरल कलाशनिकोव को अपने पास बुलाते हैं उसे बधाई देने के लिए, और उसे एक न्यू यूनिफॉर्म भी दिलाते हैं, और फिर सब इस बात के लिए जश्न भी मनाते हैं। कलाशनिकोव को पॉलीगन के वर्कशॉप भेजा जाता है, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात मेजर सुदेव्यू एलेक्सी से होती है, जो खुद भी एक इन्वेंटर होते हैं। वर्क स्टेशन पहुँचकर वो कर्नल के पास जाता है, जो उन्हें बाकी साथियों से मिलवाते हैं, जिनके साथ मिलकर वो काम करेगा अपनी गन पर। लंच के दौरान उसकी मुलाकात कैटरीना मोइसवा से होती है, जो उसके लिए ड्राइंग बनाएगी उसकी गन को लेकर। वो कैलाश को पहले ही वार्न कर देती है उसके साथ फ्लर्ट ना करने के लिए। फिर शाम को कैटरीना कलाशनिकोव के रूम में आती है उसकी गन की ड्राइंग बनाने के लिए, और घबराहट के मारा वो रूम से बाहर चला जाता है। कैटरीना गन की ड्राइंग पूरी कर देती है, जिसके लिए कलाशनिकोव उसका धन्यवाद करता है और बदले में उसे अपने हिस्से की शुगर देता है, और कैटरीना को उसके घर तक छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए वो मान जाती है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी है, मगर उसका कोई पति नहीं है।
अगले दिन टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है जिसमें जीत मेजर सुदेव्यू की होती है। कलाश्निकोव उन्हें बधाई देता है मगर खुद के लिए उसे बहुत दुख लगता है। मेजर उसे हार ना मानने और अपने काम को जारी रखने के लिए कहते हैं। कलाश्निकोव कर्नल के पास जाता है जहां उसे पता चलता है एक और कंपटीशन के बारे में जिसके लिए उसे लाइट मशीन गन बनानी होगी, जिसके लिए उसे कजाकिस्तान फिर से वापस आना होगा एक नई गन को तैयार करने के लिए। वहां जाकर वो दिन रात एक कर देता है एक नई लाइट मशीन गन को बनाने के लिए। वापस आकर वो कैटरीना को मिलने जाता है। बारिश की वजह से दोनों भीग जाते हैं और टिप टिप बरसा पानी वाला सीन शुरू हो जाता है। अगले दिन सभी गन्स की टेस्टिंग है जिसके लिए कलाश्निकोव बहुत नर्वस है मगर सभी गन्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है एक और मौके के साथ। मगर कलाश्निकोव दुखी होकर वहां से चला जाता है। फिर कैप्टन उसे हिम्मत ना हारने और अपने काम को जारी रखने के लिए कहते हैं। उसे अपने घर की याद आती है जहां उसका परिवार एक गांव में रहता है। कैटरीना उसे अपने साथ घर ले जाती है अपनी बेटी और माँ से मिलवाने के लिए। लंच के वक्त कलाश्निकोव कैटरीना को प्रपोज कर देता है शादी के लिए उसकी माँ के सामने। वर्कशॉप के बाहर गोलियों की आवाज़ सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। बाहर जश्न का माहौल है और जीत की खुशी में गोलियां चलाई जा रही थी। कलाश्निकोव कर्नल के ऑफिस में जाता है उनसे पूछने के लिए कि जो मेहनत उन्होंने की थी क्या वो सब अब ख़राब हो जाएगी। फिर कर्नल उसे खुशखबरी देते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि सोल्जर्स के लिए अच्छे वेपन्स बनाए जाएं, जिसके लिए कलाश्निकोव को अब और भी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। काम करते वक्त मेजर सुदेव्यू ऑफिस जाते हैं कलाश्निकोव को मिलने और उसके गन के न्यू डिज़ाइन को देखने के लिए। वो उसे डिज़ाइन को सिंपल रखने के लिए कहते हैं। कलाश्निकोव को अब 1 साल के लिए कोर्वो वेपन फैक्ट्री में जाना होगा जिसकी अगुवाई जनरल डिट्रीव चलाते हैं जो खुद भी एक वेपन इन्वेंटर हैं जिनके साथ उनका मुकाबला होगा। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात ज़ेत्सीव अलेक्जेंड्री से होती है जो उसका असिस्टेंट बनेगा। वो कलाश्निकोव को वर्क स्टेशन दिखाता है जहां वो अपनी नई राइफ़ल के ऊपर काम करेगा। कड़ी मेहनत के बाद उनकी राइफ़ल तैयार हो जाती है जिसके लिए अब उन्हें टेस्टिंग करनी है मगर टेस्ट एरिया पहले से बुक होने की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा टेस्ट करने के लिए। फिर कलाश्निकोव बाहर ही एक ड्रम के ऊपर निशाना लगाना शुरू कर देता है गन को टेस्ट करने के लिए, मगर सोल्जर्स वहां आकर उसे रुकने के लिए कहते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसे जनरल डिट्रीव के पास पेश किया जाता है अपनी हरकत की वजह से। जनरल को वो याद है जब वो हार गया था मेजर सुदेव्यू से वेपन कंपटीशन में। जनरल को उसकी गन काफ़ी अच्छी लगी थी जबकि उसने वेपन बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली। जनरल उसकी न्यू राइफ़ल टेस्ट करना चाहते हैं मेन टेस्ट से पहले, जिसके लिए कलाश्निकोव राज़ी हो जाता है। जनरल उसकी गन को एग्जामिन करते हैं, उन्हें वो बहुत पसंद आती है और अपनी गन की टेस्टिंग को रोकने के लिए कहते हैं। आज गन्स की टेस्टिंग है, एक के बाद एक गन की टेस्टिंग होती है, फायरिंग से, पानी से और रेत से। फिर कलाश्निकोव की AK-47 की टेस्टिंग होती है और एक एक करके वो हर राउंड को पास कर लेती है। वापस आकर कलाश्निकोव कैटरीना से मिलकर अपनी राइफ़ल की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बारे में बताता है। फिर खुश होकर कैटरीना अपने प्रेग्नेंट होने की बात उसे बताती है जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मॉस्को में कलाश्निकोव मार्शल वोरोनोव से मिलने जाता है। मार्शल उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं एक परेड में जहां सभी सोल्जर्स के पास AK-47 राइफ़ल होती है। मेजर सबको कलाश्निकोव के बारे में बताते हैं जिनकी बनाई राइफ़ल उन्होंने थामी हुई थी। फिर वो उसे छुट्टी लेकर अपनी माँ के पास जाने के लिए कहते हैं जिसे सुनकर वो बहुत भावुक हो जाता है। अंत में कलाश्निकोव कैटरीना और बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास घर चला जाता है। अगर आई है पसंद आज की ये कहानी तो करना ज़रूर लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को और सुनते रहिए ऐसी ही कहानी मेरी ज़ुबानी।